एसएससी एमटीएस 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस के तीनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला फिजिक्स से प्रारंभ होता है और फिजिक्स के अंदर पहला मापक यंत्र चलेगा। मापक यंत्र जिसमें पहला क्वेश्चन है, ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर का फिगर इमेज बना हुआ है, इसको देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये है लैक्टोमीटर, साइड में इमेज बना हुआ है, इसको देखते चलिएगा। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर इमेज बना हुआ है साइड में। बैरोमीटर वायुमंडल दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीनोमीटर पेड़ पौधों की वृद्धि मापने में प्रयोग किया जाता है। रेन गेज वर्षा की मात्रा मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सटेंट ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु प्रयोग किया जाता है। साइड में इसका इमेज बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने में हेतु प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति मापने में उपयुक्त तथा प्रयोग किया जाता है। मीटर विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जायरोस्कोप घूमती वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है जायरोस्कोप में। इस साइड में इमेज बना हुआ है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ का एनीमोमीटर वायु गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर कैरोटोमीटर स्वर्ण की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई नापने के लिए पता लगा के प्रयोग किया जाता है। फैदोमीटर का इस साइड में मिरर इमेज बना हुआ है, इसको देख लेना ध्यान से। कार्डियोग्राम हृदय गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम का स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर द्वारा रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ का नेक्स्ट है, बोलोमीटर तापमान में परिवर्तन को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकोमीटर अर्थात आरपीएम को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम सूर्य की फोटोग्राफी करने में प्रयोग किया जाता है। पायरोहेलियोमीटर सौर विकिरण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर ठीक समय जानने हेतु जहाज में उगाई जाने वाली घड़ी। पनडुब्बियों में समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का, जो दिखाई दे रहा है इमेज में। नेक्स्ट है, एडियोमीटर मापन करता है गैसों का आयतन। नेक्स्ट है, विकिरण अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण गीगर काउंटर है। इस साइड में इमेज बना हुआ है। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, तो इसको इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, इसको देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर 10⁹ नैनोमीटर के तुल्य होता है। नेक्स्ट है, एसआई पूर्वलग्नों के संदर्भ में 10⁻⁻15 को क्या कहते हैं, तो फेम्टो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है, तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। सन की रिकॉर्डिंग इस विकल्प में कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बस अचानक से चलती है तब
बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना का एक उदाहरण क्या है? तो स्थिरता का जड़त्व का नियम है, न्यूटन का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अब केंद्रीकरण पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी वस्तु पर दुस्वयन का बल लगाने पर उसमें 4 मीटर का विस्थापन होता है। किए गए कार्य की गणना जूल में क्या हो जाएगा? तो 800 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कोपरनिकस हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। सोखता पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में क्या शामिल है? तो कैपिलरी कार्रवाई घटना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है, 6वां भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। यदि एक पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व शक्ति लगभग 746 वाट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतः घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह छोटी बड़ी समान आकार के प्रतिबिंब बना सकता है क्या? तो लेंस से, उत्तल लेंस। फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसकी, और अभिसारी अंदर से दबे होते हैं। नेक्स्ट इसका उपयोग है, ये वाहिकल हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी में, डेंटल मिरर इसका इमेज प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण, यह हमेशा छोटे प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, और ये फोकस दूरी इसकी धनात्मक होती है। जब सारी लेंस होता है अंदर से उभरे होता है। इसका उपयोग वाहिकल साइड मिरर लगा रहता है। नेक्स्ट है, और एक उत्तल दूर दृष्टि निकट रोग में प्रयोग किया जाता है, उत्तल निकट दृष्टि रोग प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अपवर्तन, प्रकाश किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपने पथ से विक्षेपित होकर चले जाना प्रकाश अपवर्तन कहलाता है। विरल से सघन अभिलंब की ओर आएगा, सघन से विरल अभिलंब की ओर से दूर हटेगा। इसका एग्जाम्पल है पानी में लकड़ी का मुड़ा दिखाई देना, पानी का तल ऊपर उठा दिखाई देना। नेक्स्ट है वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में बंटना। यह है इसका इमेज। तरंगदैर्घ्य लाल की सबसे अधिक होती है, बैगनी की सबसे कम होती है। खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। इंद्रधनुष के आकार जैसा दिखाई देता है। इसका इमेज देखते रहिएगा। प्रकीर्णन, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा टकराकर प्रकाश का फैल जाना प्रकीर्णन कहलाता है। इस कारण आसमान नीला तथा सूर्य उदय व अस्त के समय लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडल के बदलते घनत्व के कारण प्रकाश किरणों का अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय व विलंबी सूर्यास्त। नेक्स्ट है पूर्व आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का एक माध्यम में ही लगातार टकराते रहना तथा बाहर न निकल पाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, अधिक प्रतिरोध धारा को ऊष्मा में बदल देना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल
हीटर में तार लगा रहता है जो टंगस्टन में बल्ब बनाया जाता है टंगस्टन से। नेक्स्ट है फ्यूज। Cu+Pbu+Sn की मिश्र धातु होती है। इसका गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोध उच्च। नेक्स्ट है जनित्र व मोटर, जनरेटर व मोटर। जनित्र का सिद्धांत फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। मोटर का सिद्धांत जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और धारा प्रवाहित करते हैं तब इस पर एक बल कार्यरत होता है जो इसे घुमाने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट है मोटर व जनित्र के भाग। क्षेत्र इसका चुंबक होता है, आर्मेचर होता है, कार्बन ब्रश होता है, स्लिप रिंग अर्थात सर्पी वलय में, एसी में प्रत्यावर्ती में होता है, स्प्लिट रिंग होता है, विभक्त विलय डीसी में। नेक्स्ट है इसका धारा करंट की दिशा को बदलता है। नेक्स्ट है दक्षिण हस्त नियम जनित्र, वाम हस्त नियम मोटर होता है। इमेज को देख लीजिएगा, आप लोग इंटर में पढ़े होंगे फिजिक्स से, केमिस्ट्री को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए चलते रहेगा। नेक्स्ट है चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है जब पीटने से और गर्म करने से चुंबक का गुण है जो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आवृत्तियों की पार से, अश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। 20 हर्ट्ज से कम इंसान नहीं सुन सकता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि इंसान सुन सकता है, और पराश्रव्य में 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा इंसान नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंगे चमगादड़ द्वारा रास्ता खोजने में प्रयोग होती है। चमगादड़ 12 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। बच्चा 4 से 5 चीयर 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। नेक्स्ट है सुनार, साउंड नेविगेशन एंड रिंग में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके समुद्र की गहराई, समुद्र की तली में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए सुनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अर्थात स्पीड ऑफ साउंड, आर्द्रता को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल, दाब का कोई प्रभाव नहीं। नेक्स्ट है माध्यम, गैस 25 डिग्री सेल्सियस पर, द्रव्य लिक्विड ठोस, हवा 344 मीटर बटे सेकेंड, प्योर वाटर 1498 मीटर बटे सेकेंड सबसे ज़्यादा है। H2 1284 मीटर बटे सेकेंड, समुद्री जल से 1531 मीटर बटे सेकेंड है। आयरन 5130 मीटर बटे सेकेंड है। He 972 सबसे कम है। घनत्व ज़्यादा तथा द्रव में गैसों से ज़्यादा होती है परंतु ठोस से कम होती है। इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है ध्वनि के गुण। प्रबलता, आवाज़ का तेज या धीमा सुनाई देना ध्वनि के गुण कहलाता है। जैसे इस पर आयाम पर निर्भर होता है, ऊर्जा की माप और मात्रक पर। फुसफुसाहट की ध्वनि 15 से 20 की हर्ट्ज के बीच होती है और समान बातचीत की ध्वनि 30 से 60 dB, जोर से बातचीत 60 से 70 dB के बीच होती है। WHO के अनुसार 45 dB बढ़िया ध्वनि होती है, 75 dB हानिकारक गैस की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? तो पत्तियां, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है परागकण किसमें पाए जाते हैं? तो परागकोश में परागकण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑप्शन के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एम्फीबियन पौधों को किस समूह में रखा जाता है? तो ब्रायोफाइटा के समूह में रखा जाता है। ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके अर्थात रोक कर। इसको मैं इसनाते छोड़ रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा लगेगी, इसको सोच रहा हूँ थोड़े कम ही टाइम में कंप्लीट कर लिया जाए, इसनाते इसको छोड़ रहा हूँ, इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। कौन सा नेत्र रोग नहीं है? तो घेंघा नेत्र रोग नहीं है। मोतियाबिंद, आँखों का सूखना, ग्लूकोमा सब है, लेकिन घेंघा रोग नहीं है। आयोडीन की कमी के कारण होता है घेंघा रोग। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो विषाणुओं के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। इसका इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो थायमीन है, विटामिन B1 है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फैलोपियन में ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, फैलोपियन ट्यूब है। निम्न में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो युग्मक है, युग्मक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो वृषण है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, वृषण है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन क्या है? तो नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो गला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पशु हार्मोन से? इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन्स है? तो एस्ट्रोजन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्नायु बंधन हड्डियों को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मांसपेशियों की थकान लैक्टिक अम्ल के संचयन की वजह से होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है अर्थात जांग में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जांग की हड्डी है, जांग की हड्डी। सिनैप्स से दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पुतली के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? तो ECG है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएँ अर्थात स्पाइनल न्यूरॉन्स होती है? तो 31 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। आँख की वह संरचना प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? तो मस्तिष्क का है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूत्रमार्ग एक 20 सेमी लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती है, उन्हें वृक्क
उन्हें वृक्काणु कहा जाता है, वृक्काणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए एटीपी के रूप में टूट जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। वायवीय श्वसन कब होता है? तो ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो Fe। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, तो प्रोथ्राम्बिन है, प्रोथ्राम्बिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 7% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसत 60 से 100 प्रति मिनट होती है। ऑप्शन के रिकॉर्डिंग सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो हृदय पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब 120 से 180 के बीच होता है और यह स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा नापा जाता है अर्थात पता लगाया जाता है। दिल की धड़कन स्टेथोस्कोप द्वारा नापी जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में होती है? तो फाइब्रिनोजेन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? तो हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मानव रक्त का सामान्य प्रसंकुचन दाब कितना होता है? तो 120 mm होता है, सबसे हाई होता है। मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य होता है? तो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग 300 ग्राम के बराबर होता है। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि 340 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले में उपस्थिति के छल्ले मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। लाल ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। पाचन तंत्र में मौजूद रस में HCl में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोरकर होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्न में से वसा ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH 5.5 से कम होता है। दंतवल्क टूथ इनेमल से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। कैल्शियम फास्फेट। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार अर्थात साइज सबसे बड़ा होता है? तो यकृत अर्थात लीवर का। निम्न में से कौन सा मानव की आहार नल का हिस्सा नहीं है? तो श्वास नली है, श्वसन नली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? तो सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। नेक्स्ट है, मानव में पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत में होता है। कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पारपोइसेस है, स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है।
तो हिरण, गाय, हाथी ये तीनों स्तनधारी हैं, लेकिन सर्प सरीसृप है। इस नाते ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। ना 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। इनमें से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो कबूतर गर्म रक्त वाला होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बीज में शामिल है तो पक्षी ए बीज में शामिल है। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो शरीर स्पर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत है? तो सिनकोना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लिटमस का घोल लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। बांस को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो दीमक लाभकारी कीट नहीं है। किस पौधे की सिराओं पर कालिकाएं प्रवर्धित करता है? तो ब्रायोफाइलम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फसल के पौधों के वे समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, तो गन्ना, आलू और केला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। तने के जरिए गुलाब फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। फाइटोहार्मोन क्या है? फाइटोहार्मोन क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिब्रेलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आर्द्रता स्थितियों वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या? अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पौधे में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर क्या है? तो टमाटर फल एक है। ऑप्शन की रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजपत्र पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। सरसों एक उभयलिंगी पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर फूल के नर प्रजनन भागों को पुंकेसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। पपीता एक लिंगी पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री केसर फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर अंडक का एक भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती वे थैलोफाइटा समूह में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो मूलांकुर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। जड़, तने और पत्तियां किसी पौधे के वानस्पतिक भाग में जड़, तने और पत्तियां
होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम टेट्रिकम एसिटिवम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन से जीव ब्रेड माल्ट के रूप में भी जाने जाते हैं? तो राइजोपस है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है तो काइटिन की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। पेनिसिलियम एक है तो एक कवक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनमें से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? तो राइजोपस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। पीलिया यकृत की एक बीमारी है अर्थात लीवर की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता गठिया का लक्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। अब चलेगा केमिस्ट्री अर्थात रसायन। निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द में कैलियम से बना होता है। नेक्स्ट है, जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एलम का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? तो फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगरोधी इस्पात निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित है? तो टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिटकरी की इसका एक उदाहरण है तो हिकलमड़ का है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। पोटेशियम नाइट्रेट का मोलिक्यूल सूत्र है तो KNO3 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तौल में रखना आवश्यक होता है? तो पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक सूत्र K2SO4 पोटेशियम सल्फेट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं? तो अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है? तो सोना का है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सोना निम्न में से किस में घुलनशील है? तो एक बारे जिया में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो हैलाइट है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नाइट्रोजन सबसे ठंडी गैस होती है जो टायरों में भरी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समपरमाणु अणु नहीं है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रेसिडिटी क्या है? रेसिडिटी फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिलिका घुलनशील है तो HCF में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बैटरी है। आलू के चिप्स को तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है? किस गैस से भरा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन से भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एंटोनी
लेओजियर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो खराब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका मिलान कीजिए। तो क्यूक लाइम क्या है? तो CaO है। स्केल कर्ड लाइम CaOH2 है। यूरिया CONH2 है। वाशिंग सोडा NO2CO3 है। नेक्स्ट है ऑप्शन की रिकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसरॉल को वसी अम्ल के साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक क्या है? तो कार्बोनाइट्रेट पानी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। इनमें से कौन सा हाइड्रोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है? तो F2 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। F2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन की रिकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ब्लीचिंग पाउडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेद फास्फोरस को संग्रहित किया जाता है। तो सफ़ेद फास्फोरस को संग्रहित किया जाता है पानी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरिक एसिड को रासायनिक सूत्र क्या है? तो H3PO4 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH4 2SO4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। N2O का ध्रुव पीयूष अंग में क्या है? तो भूरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। अधातुओं का व्यापक उपयोग खाद्य में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थान संपन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसका सूत्र N2O है। हंसाने वाली गैस इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? तो N2O है। वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? तो अमोनिया में एक तीखी गंध होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो संयोजकता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। अपने बढ़ते अधातु गुण के क्रम में निम्न तत्वों को व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है? तो Na है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? तो क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया है? तो मोजल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेंडलीव का आवर्त नियम यह दर्शाता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ट्रायड में कौन सा तत्व डोब्रेनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? तो Li है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। न्यूलैंडस के ऑक्टेवस के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? तो 56। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में उभयधर्मी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें प्राण अर्थात ऑल्फैक्टरी सूचक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? तो सिरका है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम एच धनायन देता है? तो CH3COOH। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा कथन गलत है? H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। इसमें केवल कथन ए सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया MgO+CO में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी बेकुरल इनमें से किसकी खोज से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेडियोधर्मिता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? तो यूरेनियम से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयाल के नियम के अनुसार नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है अर्थात पीवी स्थिरांक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है।
ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटेरियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रम से 1.3 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? तो जेड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 2 वाट 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 वाट 2 है। तत्व का नाम क्या है? तो मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। इसका प्रतीक Mg होता है। व्रातम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे तो 32। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है तो परमाणु के स्थायित्व। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण सुरण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर सुरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होती है तो 1.6 × 10⁻⁻19 C। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद क्या होता है? तो H धनायन होता है। ऑप्शन नंबर अर्थात हाइड्रोजन धनायन। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप परमाणु नाभिक की खोज हुई। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। सामान्यतया परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। P+N होते हैं। 2 या 2 से अधिक रूप में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं वो अपरूपता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इसके अलावा बकिया हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ऑप्शन की रिकॉर्डिंग बी इज द राइट आंसर है। फ्लोरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापसी एक सतह की घटना है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक वापसीकरण की दर को कम करता है? तो नमी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत विघटन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88। मैंने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन फिजिक्स, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 100 क्वेश्चन बायोलॉजी को कंप्लीट करूंगा। 2 तो कंप्लीट हो गया, चल रहा है केमिस्ट्री। नेक्स्ट है, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले संबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु आघातवर्धनी और कोमल होती है क्योंकि
धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में और मुलायम होती है। ऑप्शन की रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य अर्थात लचीली है? तो Ag अर्थात सोना है। क्वेश्चन नंबर 96, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर अर्थात फाइल बनाने में आसानी होती है? तो आघातवर्धनीयता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। धातुओं की प्राकृतिक विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? जोसेफ प्रोस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। इसको आप लोग पढ़ना, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल एंड दियर ओर्स है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। सोडियम का प्रतीक ये है सर, सोडियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पूरी तरह साथ रोक करके। पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, इसको आप लोग पढ़ लेना। कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना ज़रूर से ज़रूर। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आएगा, कोई भी एग्जाम दो ये क्वेश्चन निश्चित पूछता है यहाँ से। तो यहीं पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद।